आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट पर टिकी हुई हैं। यहाँ वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी, कोकीन की सप्लाई और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक बड़े और रिस्की ऑपरेशन के तहत मादुरो दंपत्ति को काराकास से पकड़कर न्यूयॉर्क लाया था। अब इस हाई प्रोफाइल केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है मादुरो का बचाव करने वाले सुपरस्टार वकील बैरी जे पॉलेक के बारे में। ये वही शख्स हैं जिन्होंने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आजादी दिलाई थी। तो आखिर कौन है बैरी पॉलेक और क्यों उन्हें अमेरिकी कोर्ट का चाणक्य कहा जाता है, सब आपको बताते हैं। बैरी जे पॉलेक अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर डिफेंस वकीलों में गिने जाते हैं। उनके पास 30 से ज्यादा सालों का अनुभव है और खास तौर पर ऐसे मुश्किल केस लड़ने के लिए वो जाने जाते हैं जहां सामने सरकार, खुफिया एजेंसियां या बड़ी कानूनी ताकतें हों। पॉलेक वॉशिंगटन डीसी की मशहूर लॉ फर्म हैरिस सेंट लॉरेंट एंड वेचेसलर में पार्टनर हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हाई प्रोफाइल नेताओं, बड़े कॉर्पोरेट अधिकारियों और गंभीर आरोप झेल रहे लोगों की पैरवी की है। पॉलेक को सबसे ज्यादा पहचान तब मिली जब उन्होंने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्ली डील करवाई और इसी डील के बाद साल 2024 में असांजे को आजादी मिली और उनके खिलाफ चल रही लंबी कानूनी जंग खत्म हुई। यानी बैरी पॉलेक वही वकील हैं जो उम्मीद दिखा देते हैं जहां जीत लगभग नामुमकिन लगती है और इसी वजह से लोग उन्हें अमेरिकी कोर्टरूम का चाणक्य कहते हैं। निकोलस मादुरो पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जैसे नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी की साजिश, कोकीन की सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक गुप्त और बेहद खतरनाक ऑपरेशन के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से गिरफ्तार किया और न्यूयॉर्क उनको लाया गया। जब उन्हें न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में पेश किया गया तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि उनका केस आखिर कौन लड़ेगा। और जैसे ही ये नाम सामने आया, बैरी पॉलेक, कोर्टरूम से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक हलचल मच गई। तो कोर्ट में अब तक हुआ क्या, ये भी जान लीजिए। तो पहली सुनवाई में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें किडनैप किया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उनकी पत्नी सीलिया ने भी खुद को बेगुनाह बताया और इस केस की सुनवाई अमेरिकी जिला न्यायाधीश एल्विन देख रहे हैं। करीबन 30 मिनट चली पहली सुनवाई के बाद अगली तारीख 17 मार्च तय की गई है। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मादुरो बच पाएंगे। तो आपको बता दें, ये मामला सिर्फ एक कानूनी केस नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ड्रग नेटवर्क, अमेरिका वेनेजुएला रिश्ते और कूटनीति से भी जुड़ा हुआ है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि बैरी पॉलेक फिर से अपनी कानूनी रणनीति का कमाल दिखा पाएंगे या मादुरो के खिलाफ सबूत इतने मजबूत हैं कि कोई भी बचाव काम नहीं आएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि आने वाले महीनों में न्यूयॉर्क की एक कोर्टरूम सुनवाई पूरी दुनिया की सुर्खियों में रहने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनबीटी के साथ।